नमस्कार। एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले एसएन के सभी दर्शकों को ईद मुबारक और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बधाइयाँ। आज भगवान भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आज एक ही दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पर्व मनाए जा रहे हैं, ईद और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के ईदगाह का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ईद की नमाज अदा होने वाली है। हज़ारों मुस्लिम भाई एक जगह बैठकर, एक जाजम पर बैठकर अल्लाह का सजदा करने वाले हैं और एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद में सभापति के निवास स्थान पर ईद स्नेह मिलन समारोह का भी आयोजन हो रहा है। आइए सुजानगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ की ईदगाह का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। आज ईद का पर्व पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हर मस्जिद में, हर ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है। आप देख रहे हैं हजारों मुस्लिम भाई एक जाजम पर बैठकर अल्लाह का सजदा कर रहे हैं। ईद की नमाज के बाद विधायक और तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारकबाद दे रहे हैं। जनहित संघर्ष मोर्चा, जो कि सुधा को जिला बनाने का एक आंदोलन चला रहा है, उसके पदाधिकारीगण भी यहाँ पर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इद्रिस गोरी बीजेपी को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ईद की नमाज के बाद सभी एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ईद उल फित्र की सुजानगढ़ शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को और पूरे दुनिया के मुसलमानों को और तमाम जो मज़ाहिब के लोग रहते हैं सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं और ये संदेश देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये दिन बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन हम खुशियां बांटें, एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में रहें और प्यार मोहब्बत का पैगाम दें, और यही हमारा इस्लाम सिखाता है। हर मज़हब यही सिखाता है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में हमें हमारे त्यौहार मनाने चाहिए। और सुजानगढ़ की तो ये बड़ी खूबसूरती हमेशा से रही है कि हिंदू मुस्लिम तमाम जो भी त्यौहार होते हैं तो हम सब मिलकर मनाते हैं, और हमें उम्मीद है कि जब तक हम यहाँ रहेंगे इसी तरह हम
अपने त्यौहार आपस में प्यार मोहब्बत से मनाते रहें। सबसे पहले एसएन सुधा के तमाम दर्शकों को ईद मुबारक। आज ईद का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है और एक बड़ी बात यह है कि आज ईद का त्यौहार भी है और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी है, अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। भगवान भी यही चाहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और आज दोनों त्योहारों के बड़े पर्व एक साथ मनाए जा रहे हैं। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी जी के निवासस्थान का यानी इद्रिसी गौरी के निवासस्थान का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर स्नेह मिलन समारोह मनाया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एडीएम साहब मौजूद हैं, उपखंड अधिकारी, सीआई, डीएसपी और खासतौर से विधायक महोदय के साथ ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सारे लोग बैठकर यहाँ पर एक साथ बैठकर प्रसाद ले रहे हैं, मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं। अभी कुछ देर पूर्व ही जो ईदगाह है वहाँ पर ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने एक साथ बैठकर अल्लाह का सजदा किया और देश में अमन और भाईचारे की कामना की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नेह मिलन समारोह चल रहा है। सभापति नीलोफर गौरी जी के निवास स्थान पर आप देख रहे हैं सभी एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। तमाम अधिकारीगण आप देख रहे हैं, उपखंड अधिकारी, डीएसपी महोदय, सीआई सभी उपस्थित हैं, एडीएम साहब भी मौजूद आप देख रहे हैं। आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद में सभापति जी के निवास स्थान पर आप देख रहे हैं सभी स्नेह मिलन के रूप में मिठाई ग्रहण कर रहे हैं। इद्रिसी गौरी के निवास स्थान का दृश्य है। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी जी के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं। ईद स्नेह मिलन समारोह का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ सभापति नीलोफर गौरी जी के निवास स्थान पर तमाम अधिकारीगण हैं, मौजूद हैं, डीएसपी, सीआई, उपखंड अधिकारी, एडीएम साहब, टोटल अधिकारीगण आप देख रहे हैं। विधायक जी के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। उपसभापति भी मौजूद है यहाँ पर। सभी के चेहरे पर त्योहार की खुशी साफ झलक रही है कि गले मिलकर एक दूसरों को मुबारकबाद दी जा रही है, बधाइयाँ दी जा रही है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको ईद और परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे? देखिए, 1 महीने के रमज़ान के बाद रोज़े रखते हैं 30 दिन, और उसके बाद आज ईद का दिन आया है। खुशियाँ लेके आए ईद, अमन चैन देश में बना रहे, भाईचारा जो है वो वैसे ही बना रहे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस देश में जब अमन चैन भाईचारा रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो लोगों पे खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द सही रहना बहुत ज़रूरत है किसी भी देश की तरक्की के लिए, कि वातावरण अच्छा रहे वो बहुत ज़रूरी है। और यही जो ईद का पैगाम लेके आए कि इस जो एक जिस तरह से 30 दिन लोग भाईचारे के साथ इस रमज़ान को करते हैं, दुआ करते हैं लगातार कि भाई, तो वो दुआ खुशियों के रूप में आने वाला जो 1 साल है वो बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए हैं कि किसी भी देश की तरक्की के लिए भाईचारा और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। इससे सुंदर कमेंट कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो जात पात है ये तो इंसानों की बनाई हुई है। भगवान ने कोई जात पात नहीं बनाई। एक जात होती है इंसानियत, और इंसानियत जिस देश में होती है वही प्रगति करता है। और आज तो एक बहुत सुंदर संदेश भी भगवान ने खुद दिया है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है, तो आज 1 महीने के
कठोर व्रत के बाद में मुस्लिम भाई ईद का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि एक व्रत तक बहुत बड़ा त्याग होता है। पूरे दिन भूख और प्यास के साथ बिताते हैं, हलक से थूक तक नहीं निकला जाता है। ऐसे कठोर व्रत के बाद में जब ये त्यौहार आता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। कल रात्रि में चांद दिखने के बाद में आतिशबाजी की गई, खुशियां मनाई गई, और आज सारे दुनिया में ईद का पर्व बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज देश के लिए बड़ा सुंदर दिवस है। एक और जहां आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं आज भगवान परशुराम जी की जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है, और आज सभापति जी के निवास स्थान पर बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पर, और सभी स्नेह मिलन के रूप में, चाहे उसको हम परशुराम जयंती का कहें या ईद का कहें, सारे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसको मना रहे हैं। सभापति जी हमारे साथ हैं, नीलोफर गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ईद मुबारक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देती हूँ। रमज़ान के 1 महीने रोज़े रखने के बाद आज ईद उल फितर का जो त्यौहार है, तो मैं सभी मेरे सुजानगढ़ शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही परशुराम जयंती है, उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आखा तीज की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज जो ईद का जो त्यौहार है, मैं आज इस अच्छे मौके पर ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि हम सब खुशी खुशी रहें, सब स्वस्थ रहें, और सब एक दूसरे से मिलजुल कर जो ईद का त्यौहार मना रहे हैं। तो मैं आज ईद के त्यौहार पर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हम ऐसे ही हर एक त्यौहार बड़ी खुशी खुशी और सब एक साथ मिलजुल कर बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर विचार प्रकट किए हैं। सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ, इसी प्यार और मोहब्बत के साथ सभी त्यौहार मनाते रहे, ऐसा संदेश सभापति नीलोफर गौरी जी ने दिया है। ईद के त्यौहार पर मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भावना की, लेकिन रियल में सांप्रदायिक सद्भावना की कोई मिसाल सुजानगढ़ में व्यक्तित्व के रूप में मैं देखता हूँ, वो इदरीस गौरी जी हैं। वो कोई भी पर्व है, वो पूरी श्रद्धा के साथ उसमें भाग लेते हैं। दिवाली का हो, नवरात्रा का हो, किसी भी पर्व है, किसी पूजा में आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर पूरे सजदे के साथ वो भाग लेते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। इदरीस गौरी जी से बातचीत करें, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ईद मुबारक, और आज अक्षय तृतीया का भी पर्व है, और बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपने घर पे स्नेह मिलन का रखा है। आप सभी को भी इस चैनल के माध्यम से मैं ईद की मुबारकबाद, और आज अक्षय तृतीया दिवस है, और आका तीज का, और दूसरा है जितने भी आज जो ईदगाह में जो कार्यक्रम हुआ था, बड़े उत्साह के साथ ईद की नमाज़ पढ़ाई गई थी। आज 1 महीने के रोज़े रखकर जो आज के दिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान नाजिल हुई थी, और 30 पारे कुरान के मुकम्मल हुए थे। उसके बाद में ये इस खुशी के मौके पर ईद की खुशियाँ मनाई गई थी। दूसरा क्या है कि देखो, इस 1 महीने में रोज़े में इंसान के जो शरीर का जो बीमारियाँ होती हैं कई प्रकार की, 1 महीने के रोज़े रखने से क्या कि कई बीमारियाँ दूर होती है। ये इसको ईमान से जोड़ दिया, और इंसान को भूख का क्या तलब हो सकती है, और प्यास की क्या तलब होती है। इंसान को जीने के लिए एक अधिकार जो मिलता है, जो खुदा का दिया हुआ पैगाम आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से जो नाजिल हुआ कुरान के साथ में, रोज़े रखकर हम सब इसके लिए, मैं खुद बचपन से रोज़े रखता हूँ, मेरा परिवार रखता है, और हमारे समाज के घर के लोग सभी रोज़े रखते हैं, औरतें रखती हैं, इबादत करती हैं, फितरा ज़कात देते हैं, और आम गरीबों के लिए जो खिदमत करते हैं, और मजलूम मासूम लोगों के लिए भी खिदमत का एक पैगाम देती है। ईद की खुशियाँ यही है कि ईद का मतलब ये नहीं है कि हम मिठाइयाँ खाएँ और सेवइयाँ पकाएँ। ईद का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के दुख तकलीफ को देख कर, उसके समाज को, परिवार को देखकर, खुशियाँ बांट कर, सबसे मोहब्बत करके, आम हिंदुस्तान के मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी की बात समझकर, सभी धर्म ये कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको व्यवसायिक बना रखा है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे कुछ और है और अंदर कुछ और है, खुला कुछ और है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि जो भगवान श्री राम हमें ये कहते हैं कि भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे अगर यह शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। ये हम सब की सभ्यता की बात है। मेरा मन से खुद की तो ये है कि इंसान होता है और बनने के बाद हैवान होता है। ये अच्छी बात नहीं है। हम सब मिलकर इस देश के लिए अमन चैन की दुआएं करें और हम सबको इस ईद की खुशियाँ मिलती रहे। बहुत सुंदर विचार हैं। देखिए, त्यौहार के क्या मायने होते हैं, सही मायने में उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि केवल धार्मिक की मान्यता नहीं होती है। हर त्यौहार के पीछे, हर व्रत के पीछे एक सामाजिक जो है वो मैसेज भी होता है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं कि 1 महीने के रोजे से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज में इस त्यौहार का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर ढंग से इदरीस गौरी जी ने यहाँ पर बताया है।
सभापति जी के निवास स्थान पर बहुत ही सुंदर माहौल यहाँ पर है, बड़ा सद्भावना और प्रेम का दृश्य देखने को मिल रहा है। तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। एडीएम साहब उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईद और परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको। चूँकि रमज़ान के पाक महीने के बाद में आज ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। अभी मस्जिदों में ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा हुई है और जैसी कि अपनी संस्कृति है, सभी त्यौहार सभी धर्मों के सभी समुदायों के एक दूसरे से मिलके और हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो उसी तरह से भाईचारे की भावना और ये शांति और भाईचारा कायम रहे और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी सभी शांतिपूर्वक और आपसी भाईचारे के साथ और अच्छे माहौल के साथ अपने त्यौहार मनाएंगे। सभी को पुनः अक्षय तृतीया और ईद की मुबारकबाद। बहुत सुंदर विचार हैं। निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। सभी धर्म और जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब भाईचारा और प्रेम के साथ सब त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। होली दिवाली पर मुस्लिम भाई हिंदुओं के साथ इसी श्रद्धा के साथ अगर त्यौहार मनाते हैं, तो ईद के पर्व पर भी सभी हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर। और सुजानगढ़ तो पूरे राजस्थान में सामुदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। कभी भी यहाँ पर किसी पर्व पर कोई तनाव का वातावरण देखने को नहीं मिलता है और ये संदेश आज सारे अधिकारी यहाँ पर बैठकर भी दे रहे हैं। हमारे साथ डीएसपी साहब है, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत बधाई आपको भी अक्षय तृतीया और ईद की। धन्यवाद आपको और सभी को ईद की अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन एक विशेष दिन है। ईद का पावन त्यौहार तो है ही है, साथ में भगवान परशुराम जी की जयंती और अक्षय तृतीया, जो अक्षय तृतीया का माना जाता है कि ये अबूझ सावा होता है। आज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी और सुजानगढ़ बीकानेर रियासत का हिस्सा है, तो एक बीकानेर रियासत में अक्षय तृतीया की जो स्थापना हुई और जो शुभ मुहूर्त पे परिकल्पना की गई वो आज भी कायम है। और जो जैसा सौहार्द बीकानेर डिवीज़न में देखने को आपस में मिलता है वो अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह का सौहार्द और इसी तरह के सभी त्योहारों को आपस में प्रेम से मिलजुल के सभी लोग मनाएं, ये मेरी दुआ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात जो मैं भूल रहा था वो राम प्रताप जी डीएसपी साहब ने बताई है। आज बीकानेर का स्थापना दिवस है और हम बीकानेर रियासत में आते थे और अब जब बात आएगी मैं कह दूं कि उस समय सुजानगढ़ जिला हुआ करता था। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संदेश भी देंगे कि जो रियासत काल में बीकानेर डिवीज़न में सुजानगढ़ जिला था उसको जिला बना ही दिया जाना चाहिए और आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता है। तो ऐसा विचार आज सरकार के द्वारा किया जा सकता है क्योंकि विधायक जी भी मौजूद है। तो हम उपखंड अधिकारी जी से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। ईद की मुबारकबाद और अक्षय तृतीया की बधाइयाँ, परशुराम जयंती की बधाइयाँ। शुक्रिया शिव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और विशेष तौर पर उपखंड क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं परशुराम जयंती और ईद के लिए। रमज़ान के पाक महीने के बाद में ये ईद आई है और सुबह ईदगाह की जो नमाज है वो पढ़ी गई। पूरे देश के लिए अमन चैन की, मोहब्बत की दुआएं की गई। तो मैं इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने डीएसपी साहब का इंटरव्यू लिया है और यहाँ पर सीआई साहब भी मौजूद हैं। तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आज स्नेह मिलन समारोह में भाग लेने के लिए सभापति जी निवास स्थान पर पहुँचे हैं और सभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अधिकारीगण मौजूद हैं, जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है त्यौहार की, क्योंकि दो दो पर्व आज मनाए जा रहे हैं। जैसे क्योंकि आज अगर ईद का पर्व है तो आज अक्षय तृतीया है, यानी भगवान परशुराम जी की जयंती भी है, जन्मोत्सव भी है। तो कहा जा सकता है कि आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है स्नेह मिलन समारोह के रूप में। ये स्नेह, ये मिलन हमेशा बना रहे, भाईचारा प्रेम सुजानगढ़ का बना रहे, ऐसी मंगल कामना हम आज के दिन करते हैं। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, ईद मुबारक, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मुबारक।